तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जिस मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मानवा का नाम है सीक्रेट क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीक्रेट क्लास चैप्टर 1 के अंदर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि ब्रेकफास्ट को रेडी करती है और फिर वो कहती है कि तुम सारे लोग कहाँ पे हो, जल्दी से आ जाओ। और वो कहती है कि तुम लोगों का जो खाना है वो ठंडा हो जाएगा। जिसके बाद कि हम देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को, जिसका नाम होता है डाई हो, और ये होता है 20 साल का, मतलब कि मेरे से 2 ईयर कम। और खैर छोड़ो ना, हम देखते हैं कि एक फ्लैशबैक को दिखाते हैं जहाँ में हम जानते हैं कि 7 साल पहले इसके जो मॉम और डैड होते हैं जो कि एक कार एक्सीडेंट में वो दोनों मार जाते हैं। जिसके बाद कि ये बंदा अकेला हो जाता है और फिर ये बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगता है। और तभी हम जानते हैं कि इसके डैड के एक दोस्त होती है जो कि इसे एडॉप्ट कर लेता है। और फिर हम देखते हैं जो इसके डैड के दोस्त होते हैं उसके फैमिली में बहुत सारे बंदे होते हैं, मतलब कि बंदियाँ हम देखते हैं, मतलब कि ये दोनों कपल होते हैं। उसके बाद उसकी 2 बेटी और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर। तो इसके बाद क्या होगा चलो देखते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जो डाई हो होता है वो ब्रेकफास्ट के लिए जाने लगता है। तब उसके साथ मीट होती है मियाँ चैन के साथ। और हम जानते हैं कि जो मियाँ होती है वही डाई हो को बहुत ज़्यादा टेक केयर करता है और उसे थोड़ा थोड़ा पसंद भी करता है। और इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो मिसेस चा होती है, मतलब जो मियाँ है उसकी मॉम, वो कहती है कि चलो खाना स्टार्ट करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो मियाँ होती है वो अपनी मॉम की मदद करती है, जिसके बाद कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो मिसेस चा होती है वो कहती है कि डाई हो, क्या तुम अपने एल्डर सिस्टर सुहा को ब्रेकफास्ट के लिए बुला सकते हो। और हम देखते हैं कि जो डाई हो होता है और लगभग बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चला जाता है। और तभी जो मियाँ होती है वो कहती है कि जो डाई हो है ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। और तभी हम देखते हैं मिसेस चा कहती है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि ये अभी काफ़ी यंग है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुहा को जो कि अपने बेड में सोई हुई होती है। और तभी अचानक से वहाँ पे डाई हो पहुँच जाता है और फिर कहता है कि जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। और तब जो सुहा होती है और रूड वॉइस के साथ कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे भूख नहीं लगा है। अरे किसने कहा तुम्हें बिना परमिशन के मेरे घर पे घुसने को। और जिसको सुनने के बाद जो डाई हो होता है वो डायरेक्ट यहाँ से चला जाता है। और हम जानते हैं कि जो सुहा होती है वो ज़्यादातर टाइम अपने घर पे, मतलब कि इस रूम पे बिताती है और जो लाइट है उसे बंद करती है और जो उसे लिखना पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और यही सब। इसके बाद हम देखते हैं जो डाई हो होता है वो ब्रेकफास्ट के लिए चला आता है और फिर वो मिसेस चा को कहता है कि जो सुहा है वो आने के लिए रेडी नहीं है। वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है। और जिसको सुनने के बाद जो मिसेस चा होती है जो कि उसको लेके थोड़ी फिक्र करती है। और तभी हम देखते हैं कि जो मिसेस चा है उसके हस्बैंड कहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। और हम देखते हैं ये सारे जो बंदे होते हैं ये सारे लोग खाना खाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन बंदा होता है वो कहता है कि हाँ ये है मेरी फैमिली। और जहाँ पे हम देखते हैं हमारा बंदा बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहा होता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो डाई हो होता है वो पार्क में बैठा हुआ होता है उसके दोस्त के साथ, जिसका नाम होता है गो बोंगन। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो गो बोंगन होता है वो कहता है कि क्या तुमने कभी भी किसी लड़की की जो चड्डी है उसको देखा है। और ये सुनने के बाद जो हमारा MC होता है, मतलब डाई हो, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सा रिएक्शन देके कहता है कि क्या तुम सच में पागल हो चुके हो, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम यहाँ पर जानते हैं कि MC बहुत ज़्यादा इनोसेंट होने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा ब्लशिंग भी करने लगता है, मतलब कि उसके अंदर का जो ठाकपन है जो दिखने लगता है। और तभी हम जानते हैं कि जो गो बंगान होता है वो बचपन से बहुत ज़्यादा बुली होता है, जिसको देखते ही हमारा जो डाई हो होता है उसके अंदर का जो सिंपैथी है वो बाहर आ जाता है और वो उसकी मदद करने लगता है। जिसको देखते ही हम जानते हैं कि ये बचपन से ही इस तरीके से बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त बन जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो गो बंगन होता है वो कहता है कि क्या तुमने कभी अपनी सिस्टर की जो पेंटिस है उसको कभी देखा है। और ये सुनते ही डाई हो बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है। जिसके बाद कि गो बंगन अपनी सिस्टर की जो चड्डी होती है वो डाई हो को दिखा देता है, जिसको देखते ही जो डाई हो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लशिंग करने लगता है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो गो बंगन है उसकी सिस्टर का नाम है यूही।
और इसके बाद कि हम जानते हैं कि जो गोबंगान है उसका एक लौता फ्रेंड होता है डाइहो, और वो इसे दिल से बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शाम हो जाता है और ये दोनों अपने अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो डाइहो होता है वो बिस्तर पे लेटा हुआ होता है। तब वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं ठीक तरीके से मैं अपने ब्रेन को काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे शांत होना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जो डाइहो होता है वो अपने बिस्तर के नीचे से एक चड्डी को निकालता है जो कि होती है यूही की। और डाइहो इसे देखते हुए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग करता है और कहता है क्या ये सच में यूही की चड्डी है, और कहता है ये तो एक फैब्रिक की एक कपड़ा है जो नॉर्मली है। और हम देखते हैं कि जो डाइहो है उसका जो दिल है जो कि बहुत ही ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। और फिर वो कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अभी शांत होना पड़ेगा। और तभी वो कहता है कि चलो थोड़ा पानी पी के आता हूँ। और हम देखते हैं डाइहो पानी पीने के लिए जाता है, और पानी पीने के बाद ये सोचता है ये किस तरीके की आवाज़ है जो सुनाई दे रही है। और हम देखते हैं कि डाइहो अपने पास के रूम पे चला जाता है और वो देखता है कि उसकी जो आंट होती है जो अपने हस्बैंड के साथ कर रही होती है, जो कि एक इंटीमेट सीन होता है, जिसको देखने के बाद डाइहो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो सोचता है कि भाई लिटरली ये क्या हो रहा है, भाई मुझे क्या लगता है ये क्या है। और तभी हम नोटिस करते हैं कि जो मिसेस चा होती है वो कहती है कि मुझे अभी सोना है। और हम यहाँ पे जानते हैं कि जो मिसेस चा होती है वो इसके हस्बैंड के जो परफॉर्मेंस है उससे थोड़ी खुश नहीं होती है, जो कि हम रिएक्शन से पता चलता है। और दूसरी ओर जो डाइहो होता है और दूर से ये सब कुछ देख के सोचता है कि ये क्या हो रहा है। और इसके बाद ये भी कहता है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। और लिटरली वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको चैप्टर 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायनारा।